अजीज़ दोस्तों, नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। मेरा नाम है विजय कुमार पाल, मैं हूँ एक लेखक। मेरी किताबें हैं, आप इन किताबों को देखिए। जैसा कि हम रोज़ आपका किताबों से कवर परिचय कराते हैं, तो ये मेरी किताब है। ये है ये है लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर बाई विजय कुमार पाल। इस तरह मेरी और किताबें हैं। वेनमस फैंग्स ऑफ कोबरा बाई विजय कुमार पाल। इस तरह किताबों का अंबार है जो मैंने लिखा है, जिसमें इस्लाम के बारे में मैंने बताया है कि किस तरह इस्लाम एक टोटल गुंडागर्दी है गैर मुस्लिमों के ख़िलाफ़। आज हम चर्चा करेंगे। एक दो किताब और दिखा देता हूँ आपको। जौहर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बाकी किताबें जब आप विजय कुमार पाल ऑथर और मेरी किसी किताब जौहर का या लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर का या वेनमस फैंग्स ऑफ कोबरा का वर्णन करोगे तो ये आपको किताबें मिल जाएंगी। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं आज़म खान की। आज़म खान ने बोला कि दिवाली जो दिए जलाता है, यानी कि योगी जी ने दिए जलाए, जो दिए जलाता है वो दुनिया को भी जला सकता है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज़म खान को अपने इस्लाम का ढंग से अध्ययन करना चाहिए। जिस तरह मोहम्मद के दामाद हजरत अली ने लोगों को जिंदा जला दिया था, तो ये काम तो मुसलमानों का है। ये काम तो पैगंबर के दामाद हजरत अली का है, जो उसका चचेरा भाई था, कि लोगों को जिंदा जलाने का ठेका तो इस्लाम ने लिया है। और जयप्रदा जी के लिए इसने बोला उनकी चड्डी का रंग भी खाकी है, क्या है जो है आरएसएस के कलर से जोड़ा। तो मोहम्मद का यही काम था। मोहम्मद सफिया बिन हुइया, जो कि यहूदी लड़की थी, उसके पिता को मारा, पति को मारा। और जब वो दूसरे दिया अल कल्बी के हिस्से में आई, जो कि युवा मुसलमान था, लुटेरा था, एक लुटेरे के कब्जे में आई, तो मोहम्मद लुटेरे के कब्जे में आई, तो मोहम्मद ने उसको उससे ले लिया और कहा ये मेरे से कि 17 साल की उम्र में 54 साल का ये बाबा उसके पिता और पति को मारकर 3 दिन तक एक खैबर के दर्रे में रंगरेलियां मनाता रहा। ये था इनका पैगंबर। तो आज़म खान को अपने पैगंबर को पढ़ लेना चाहिए कि मोहम्मद किस तरह गैर मुस्लिम औरतों को लूटकर उनके साथ बलात्कार करते और करवाते थे। और जो औरत उसके हिस्से में नहीं आती थी, अगर वो सुंदर है तो ये काम वासना की पूर्ति के लिए उसको अपने लिए मंगा लेते थे। और हजरत अली ने जो जिंदा जलाया, जो मुल्ले कहते हैं कि ये ऐसा कोई ऑथेंटिक नहीं है, ये बुक है बुक 18 हदीस सही अल बुखारी, जो कि इनकी ऑथेंटिक बुक है, जिसको ये अरशद मदनी भी मानता है, देवबंद वाले मौलाना मानते हैं, हजरत अली बरेली वाले भी मानते हैं। तो हदीस क्या कहती है सुनिए। नैरेटेड इक्रीमा ने बताया, सम जंडिगा या एथीस्ट वर ब्रॉट टू अली। कुछ लोग जो कि किसी भी धर्म को नहीं मानते थे, नेचुरल सी बात है, वो इस्लाम में भी विश्वास नहीं रखते थे, और अली के पास लाए और उनने उनको जला दिया। अली के पास लाए और अली ने उनको जला दिया। द न्यूज ऑफ दिस इवेंट, इस इवेंट की जो न्यूज़ है वो फैल गई। इब्न अब्बास के पास पहुंची, जिसने कहा कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं उसको नहीं जलाता। जैसे कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद ने ये कहते हुए कहा, किसी को पनिश मत करो एनीबॉडी विच अल्लाह पनिशमेंट इज फायर, क्योंकि इनको अल्लाह जलाएगा। यानी कि ये एक हदीस का उदाहरण दिया, जो ये मौलाना जो झूठ बोलते हैं, ऐसा कहीं हदीस में नहीं है, ये इनकी हदीस है। इसी तरह सफिया बिन हुइया, जो कि मोहम्मद ने लूटा जिस लड़की को, वो एक नौजवान मुस्लिम दिया अल कल्बी के हिस्से में आई। और जब मोहम्मद को पता लगा वो लड़की खूबसूरत है, सुंदर है, तो मोहम्मद ने कहा ये मेरे लिए ले लो। और उसके बदले मोहम्मद ने उसको 2-3 गुलाम दिए और 6-7 गुलाम दासियां दी, 7 गुलाम दिए और 2-3 दासियां दी। वो लूटी हुई लड़कियां, तुम्हारा मोहम्मद लूटी हुई लड़कियों से बलात्कार करता और करवाता था। तो आज़म खान, सोचने से पहले जरा सोचो कि तुम उस पैगंबर का अनुसरण कर रहे हो जो सर्टिफाइड लुटेरा था। क्योंकि अबू सुफियान जो इनका चचेरा भाई था, उसके काफिले को लूटने की कोशिश की 2-3 बार। वो एक अच्छा आदमी था, यहूदी था, इनके कुरैश कबीले का था।
इन्हीं के हाशिम घराने का था। देखिए कबीला कुरैश बहुत बड़ा कबीला था, हाशिम एक क्लान होता है। जैसे कि हमारा कबीला है, पाल बोलो या कुछ भी बोलो, लेकिन हमारा एक गोत्र है, सपहा या सपेरिया बोलते हैं, वो हमारा क्लान है। इसी तरह कुरैश कबीला था मोहम्मद का और हाशिम इसका क्लान था। तो इसने हाशिम क्लान अबू सुफियान जो इसके चचेरा भाई था उसके काफिले को लूटने की कोशिश की। यानी कि जो व्यक्ति अपने चाचा ताऊ और भाई भतीजों के काफिले लूट ले, उससे क्या उम्मीद करोगे ऐसे पैगंबर से, और उसको मानने वाले आजम खान से क्या उम्मीद करोगे। और मोहम्मद साहब के पिता और माता मर गए थे। माता इसकी बचपन में ही मर गई थी, पिता तो इसके जन्म से पहले ही मर गए थे, माता इसकी बचपन में मर गई थी। तो एक आदमी मोहम्मद साहब के पास आया कि मोहम्मद साहब मेरे तो पिता मुसलमान नहीं थे, तो क्या नरक में जाएंगे, जहन्नुम की आग में जलेंगे। तो मोहम्मद ने बोल दिया जिससे इसने जन्म लिया कि हाँ वो भी मुसलमान नहीं थे, जहन्नुम की आग में जलेंगे। तो भाई तुम्हारा मोहम्मद तो पूरी दुनिया को जहन्नुम की आग में जलाता था, और एक ऐसा अल्लाह खोज के लाया मोहम्मद जो निपट अज्ञानी और मूर्ख अल्लाह है। इसलिए मूर्ख है कि दुनिया को बनाने वाले का दावा करते थे मोहम्मद, उस अल्लाह को मालूम ही नहीं कोई 7 आसमान नहीं है, उस अल्लाह को मालूम नहीं कि धरती स्थिर नहीं है, धरती घूमती है। कुरान का अल्लाह कहता है धरती स्थिर है और सूरज उसके चारों तरफ घूमता है। तो इस तरह की बेसिर पैर की बातें लाने वाला तुम्हारा पैगंबर है। तो आजम खान तुम्हारी बुद्धि भी तुम्हारे पैगंबर जैसी हो गई है, यानी कि आजम खान तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो तुम्हारी जो तरबियत है, जो तुम्हारा पालन पोषण है, जो कि किसी मुसलमान का मदरसे में होता है, वो इसी तरह का होता है। तुम ब्रेन वाश्ड हो, तुम्हारे मस्तिष्क की नसें धुल गई हैं, तुमको अकल नहीं है। कुरान का तुम्हारा अल्लाह कहता है कि धरती स्थिर है और सूरज उसके चारों तरफ घूमता है। तो दोस्तों ये आजम खान का दोष नहीं है, उसकी तरबियत है जो उसको मिली है कुरान से। और मौलाना कहते हैं ऐसा कहीं नहीं है कि हजरत अली ने जिंदा नहीं जलाया था। ये तो मैंने आयत आपको हदीस बता दी। इस हदीस का नंबर याद रखिए, बुक 88 हदीस नंबर 5 सही अल बुखारी 5922 है। ये 5922 नंबर हदीस, वॉल्यूम 9 बुक 84 हदीस 57। हदीस 57 कौन कौन सी में है? सही अल बुखारी। तो ये देखिए कि मोहम्मद का दामाद जब जिंदा आदमी जला देता था तो आप उससे क्या, ऐसे पैगंबर को मानने वाले आजम खान से क्या आप उम्मीद करोगे कि वो आपको सद्वचन देगा? और आजम खान को भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। किसी भी मुसलमान को जो अल्लाह में विश्वास रखता है उसको उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि गैर मुस्लिम उसको बुके देंगे, क्योंकि ये वक्त हमारे एग्जिस्टेंस का है, गैर मुस्लिमों के एग्जिस्टेंस का है। आप कितने भी दलित लड़ो, कितने भी ब्राह्मण लड़ो, ऊंच नीच करते रहो, इस्लाम की नज़र में तुम्हारी कोई औकात नहीं है। ब्राह्मण से लेकर दलित की इस्लाम की नज़र में कोई औकात नहीं है। आप बनते रहो अपने घरों में बड़े बड़े, इस्लाम तो आपको नजस पोटी जितना जानवरों से भी गया बीता कहता है, ये तुम्हारी औकात है इस्लाम की नज़र में। बने रहो तुम बहुत बड़े बड़े, तिलक लगा के घूमते रहो, दूसरों को नीचा कहते रहो, तुम्हारी औकात ही नहीं है इस्लाम में। तो ये बात हम हिंदुओं और सारे ईसाई गैर मुस्लिमों को समझनी चाहिए। और देखिए दूसरा सही अल बुखारी की किताब है, बुक 76 हदीस 37 क्या कहती है? व्हेन द हेलमेट ब्रोक ऑन द हेड ऑफ द प्रॉफिट, जब हेलमेट प्रॉफिट के सिर पर तोड़ा गया, एंड हिज फेस बिकेम कवर्ड विद ब्लड, और उसका जब खून से मुंह भर गया, एंड हिज इंसाइजर टूथ ब्रोक, और जब उसके इंसाइजर टूथ जो काटते हैं हमें, ड्यूरिंग द बैटल उहद में टूट गए, अली ने उस पर पानी लगाया, इन हिज शील्ड विद फातिमा, उसके घाव धो रही थी। और जब फातिमा ने देखा कि खून बढ़ रहा है तो पानी की वजह से, तो उसने एक पाम लीव्स जो खजूर का पत्ता उस पर लगाया, जलाया, और फिर मोहम्मद का घाव इस तरह भरा और ब्लीडिंग स्टॉप हो गई। तो ये मोहम्मद, एक बताइए, जो मोहम्मद जिंदा लोगों को जलवा दिया जिसके दामाद ने, वो मोहम्मद, हालांकि मोहम्मद ने कहा कि जिंदा मत जलाओ, ये अल्लाह जलाएगा, तो अल्लाह तो है ही नहीं। मोहम्मद ने किस तरह लोगों से झूठ बोला। और आजम खान
तुम्हारा मोहम्मद ने क्या क्या काम नहीं किए। सफिया के साथ बलात्कार करवाया, खुद करा, उसके पति पिता को मारा, 3 साल ये रंगरेलियाँ मनाता रहा खैबर के दर्रे में, ये तुम्हारी किताबों में लिखा है। दूसरा, मोहम्मद को औरतों का इतना लालच था, इतना काम वासना की पूर्ति इसको ज़रूरी थी कि इसने अलेक्जेंड्रिया के ईसाई गवर्नर अल मक्कुकस को एक चिट्ठी लिखी। अल मक्कुकस बोला जाए इंग्लिश में। चिट्ठी लिखी और कहा कि आप इस्लाम का प्रचार प्रसार करो, हमारे साथ आओ। अल मक्कुकस ने इस्लाम का प्रचार प्रसार तो नहीं किया। मोहम्मद को गिफ्ट में लड़कियां भेज दी। एक थी मारिया अल किबतिया, जिसको मैरी द कॉप्ट कहते हैं, और दूसरी लड़की थी सिरीन, जो उसकी छोटी बहन थी, जिसकी शादी मोहम्मद ने अब एक कवि से करा दी, क्योंकि 2 सगी बहनों से इस्लाम में शादी जायज़ नहीं है। हाँ, गैर मुस्लिम औरतों के साथ बलात्कार जायज़ है। तो आज़म खान, ये तुम्हारा इस्लाम है? तो आज़म खान अगर इसलिए बकवास करते हैं, देखिए कुत्ते का भी भौंकता है, किसी बात पर भौंकता है, खाने पर भौंकता है, लड़ने भौंकता है, लेकिन आज़म खान बिना बात के भौंकता है, बिना दिमाग के भौंकता है, क्योंकि इसको पता ही नहीं है। तो दोस्तों, मारिया अल किबतिया के बारे में बता रहे थे। ईसाई औरत भेज दी और मोहम्मद ने उसको, जहाँ ये मस्जिद में मदीना में रहते थे, मदीना से बगल में लगे हुए कमरे थे जहाँ इसकी बीवियाँ रहती थी, उसके बजाय उसको वहाँ से 2-3 किलोमीटर एक बाग में रखा और वहाँ इसके साथ ये रंगरेलियाँ मनाता रहा, अवैध संबंध बनाता रहा, क्योंकि वो एक गैर मुस्लिम औरत थी और गैर मुस्लिम औरत के साथ बलात्कार करना जायज़ है। और मारिया अल किबतिया से एक अवैध संतान का जन्म हुआ, जिसका नाम इब्राहिम रखा गया, और वो 2-3 साल की उम्र में मर गया। तो और एक बार मारिया अल किबतिया के साथ मोहम्मद को पकड़ लिया इसकी पत्नी हफ्सा ने। इसने हफ्सा को झूठ बोलकर भेज दिया कि तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं, जो उमर दूसरा खलीफा था। जब हफ्सा वहाँ गई, उसकी माँ घर पर मिली, तो उसने कहा कि मेरे पिताजी ने मुझको बुलाया है। उन्होंने कहा नहीं, हमने तो नहीं बुलाया, आपके अब्बूजान तो बाहर गए हुए हैं। ये लौट कर आई तो देखा ये मोहम्मद डिंग डोंग कर रहा था। वो बेचारी दरवाजे पर बैठी रही, और जब वो दरवाजे पर बैठी रही, जब ये निकला तो हाँफते हुए निकला हफ्सा के घर से, और इसको पकड़ लिया। उसने आयशा को बता दिया। जब इसकी भद्द पिटने लगी तो इसने एक आयत उतार दी कि मोहम्मद के लिए सारी लड़कियां हिबा हैं, मोहम्मद जिसको चाहे कुछ भी कर सकता है। ये आयत उस समय भी उतरी जब मोहम्मद ने अपनी पुत्रवधू से शादी की। पहले उसको दत्तक पुत्र बनाया, जो खदीजा का एक गुलाम था, जो इसकी पत्नी थी पहली, और जब उसको अडॉप्ट कर लिया, बेटे की तरह मानने लगे, तो लोग उसको जायद बिन मोहम्मद कहने लगे थे, जायद बिन हरीत की जगह से। तो लेकिन जब मोहम्मद ने उसकी पत्नी को नंगा देखा, अर्धनंगा अवस्था में देखा, तो उससे भी शादी कर ली इसने, और हरीत को, जैद को, अपने दत्तक पुत्र को मजबूर किया वो तलाक दे। उसने तलाक दे दिया। लोग कहते हैं उसका मन भर गया था जैद का। तो फिर मोहम्मद का मन नहीं भरा तेरे शादी करते हुए? मोहम्मद का मन नहीं भरा? मारिया अल किबतिया से अवैध संबंध बनाते रहे हो। जैद जो मोहम्मद से छोटा था उसका मन भर गया, और मोहम्मद का मन नहीं भरा। यानी कि किस तरह की दलीलें मौलाना दिया करते, इतने बेशरम बेगैरत लोग हैं। जैद का मन भर गया, जो मोहम्मद का दत्तक पुत्र था, जवान था, लेकिन मोहम्मद का मन नहीं भरा। अपनी चचेरी बहन जैनब थी, जिससे अपने दत्तक पुत्र की शादी कराई थी। मुझे लगता है ये शादी इसलिए कराता था कि उनको सबको घर में रख लूँगा बाद में धीरे धीरे। तो इसका मन नहीं भरा, लूटपाट से ज़िंदगी भर इसका मन ही नहीं भरा। इतने गुलाम औरतें बेची, इतने लोगों को कत्ल किया, इसका रक्तपात से मन नहीं भरा। यही वजह है कि आज आजम खान जैसे लोग पागल हो रहे हैं। आजम खान जो मंत्री भी रहा है, अब इसके बेचारे की सुन्नत ही ऐसी है, शिक्षा ही ऐसी है। ये उस इस्लाम को मानता है जिसका पैगंबर काफिले लूटा करता था, जिसका पैगंबर का एक ही काम था, काफिले लूटो और लूटो, औरतों को लूटो और औरतों को लूटो, उनको बाजारों बेचो, उनसे वैश्यावृत्ति कराओ, उनको रखेल मलकाए अमीन बना कर रखो ज़बरदस्ती। और पैगंबर की सुन्नत पर एबन शाह अब्दाली चला और ये आज़म खान चला, क्योंकि इनकी तरबियत ऐसी है, इनकी शिक्षा ऐसी है। जिस अफ़गानिस्तान का भी एक तालिबानी गुंडा आया था, आमिर खान मुत्तकी, जो वहाँ का विदेश मंत्री है, ये तालिबान गुंडे का आइकॉन कौन है?
इनका हीरो कौन है? अहमद साहब दाली, जो लुटेरा था, हिंदू औरतों का बलात्कारी था। तो इस्लाम के मानने वाले लुटेरे और बलात्कारी पैगंबर को अपना आइकॉन मानते हैं। तो आप समझ सकते हो उनसे अच्छे की उम्मीद हो सकती है कोई? क्या नहीं हो सकती। इनकी किताबों में लिखा है, झूठ बोल देते हैं। सुन्ना.com में सारी हदीसें पड़ी हुई हैं। जो ये कहता है कि हज़रत अली ने जिंदा नहीं जलाया था, उसका मैंने अभी आपको बता दिया। जो ये कहते हैं कि मोहम्मद का लड़ाई में दांत नहीं टूटा था, वो मैंने बता दिया। और ये गया कहाँ था? ये जो अल्लाह से मिलने कहाँ गया था? ये कोई अल्लाह से मिलने नहीं गया था मोहम्मद, क्योंकि अल्लाह नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में है ही नहीं। ये गया था अपनी प्रेमिका उम्मे हानी के घर, जो कि इसके चाचा अबू तालिब की लड़की थी, और मोहम्मद इससे प्रेम करता था। लेकिन अबू तालिब ने यह कहकर मोहम्मद से ठुकरा दिया कि ये कोई कमाता धमाता नहीं है, दूसरों के माथे खाता है, मैं इससे अपनी लड़की का हाथ नहीं दे सकता। लेकिन उम्मा हानी जब बच्चों की माँ हो गई तो मोहम्मद ने फिर बोला कि शादी मेरे से कर लो। उनने कहा हम नहीं कर सकते, हमारे बच्चे हैं। लेकिन जब इसका पति नजरान भाग गया, मोहम्मद के डर से, कत्ल करने के डर से, जब उम्मा हानी का पति नजरान भाग गया, तो ये मक्का में, जब मक्का पर इसने 360 मूर्तियां तोड़कर मक्का में 630 ईस्वी में घुसा, तो वहाँ पर इसने उम्मा हानी के घर ही रुका था, वहीं नहाया था ये। तो ये ऐसा लंपट आदमी था। ये उम्मा हानी के घर गया और लोगों को बोल दिया कि भाई मैं तो अल्लाह से मिलने गया, और उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ी इसने जहाँ मस्जिद बनी नहीं थी। आप ये देखिए किस तरह का झूठा नबी था। तो ये धूर्तता, ये लंपटता, ये मक्कारी में आजम खान में कहाँ से आती है? इस्लाम की आइडियोलॉजी से आती है, इस्लाम की शिक्षा से आती है, क्योंकि इनका पैगंबर ही इस तरह का था। बहुत से लोग झूठ बोलते हैं, नहीं मोहम्मद बड़ा दयालु था। मोहम्मद कौन सा दयालु? एक भी दयालुत्व का काम बताओ मोहम्मद ने जो किया हो, सिवाय उसके पूरी ज़िंदगी औरतों की लूट करता रहा, उनको बाज़ारों में बेचता रहा, और औरतों को साथ ये जीतने के बाद मुसलमान फौज खेतों में ही बलात्कार करते थे। तो जब ऐसी बलात्कारी पैगंबर के साथियों की विचारधारा को आजम खान मानेगा, उससे अच्छे की उम्मीद नहीं की जा सकती। वो कोई राम कथा नहीं बाँचेगा। तो आजम खान, पहले तुम खुद देखो, अपने आप को देखो कि तुम्हारा पैगंबर करता क्या था। तुम्हारे पैगंबर का दामाद तो जिंदा जला देता था लोगों को। तो दीपावली के दिन दिए इसलिए जलाए जाते हैं कि खुशी है राजा रामचंद्र वापस लौट कर आए थे, या महिषासुर का वध किया था माँ देवी ने काली का रूप रख के। तो ये हमारे प्रचार हैं कि सत्य से असत्य से सत्य की ओर बढ़ना, गंदे लोगों को निपटाना। पर ये काम हम पूरे गैर मुस्लिम अभी तक नहीं कर पाए हैं कि इस्लामिक राक्षसी विचारधारा को ख़त्म नहीं कर पाए। ये हम सब गैर मुस्लिमों का दोष है। अगर हम ढंग से कुरान को पढ़ते, ढंग से इनके फ़रेब, इनके झूठ, इनके मक्कारी के जाल को जो अल्लाह के नाम पर इन्होंने बना रखा है, मोहम्मद और उसके साथियों ने, जिसको अभी ये मौलाना ढो रहे हैं झूठ को, इस झूठ का सही तरह से मुकाबला तर्क से किया जाता तो इस्लाम तो कब का धराशायी हो गया होता। तो आजम खान जवाब दो कि तुम्हारा मोहम्मद काफिले क्यों लूटा करते थे? तुम्हारे मोहम्मद औरतें क्यों गिफ्ट में लिया करते थे? मुसलमान कहते हैं उस समय तो रखेल रखने की प्रथा थी, तो मोहम्मद को तो कुछ आइकॉन, कुछ उदाहरण पेश करना चाहिए था। लेकिन इसने तो 13 औरतें रखी, सैकड़ों औरतें खरीदी और बेची बाजारों में। इसने तो उस प्रथा को और आगे बढ़ाया जो गंदी प्रथा है। इस्लाम में औरत की इज्जत 2 कौड़ी की इज्जत है। तो आजम खान तुम क्या जानो? तुम अपनी पत्नी से भी ऐसे ही बोलते होंगे कि तुम्हारा मोहम्मद खुद 17-18 साल की लड़की के साथ बलात्कार करता था, सफिया के साथ, और 9 साल की आसिया के साथ इंटरकोर्स कर रहा है। ऐसा बिन्त अबू बकर की जो लड़की, जो पहला खलीफा था, और उसको भी तुम अगर जस्टिफाई ठहरा रहे हो कि लड़कियां जवान हो जाती थी अरब में, तो ये तो 55 साल का बाबा था। 9 साल की लड़की से शादी क्यों की इसने? आज कौन मुसलमान है जो 55 साल का बाबा से अपनी 9 साल की नन्ही सी बच्ची को दे देगा? अगर वो दे देगा तो वो भी बेगैरत होगा, बेशरम होगा, इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। और तुम्हारा कुरान में तो लिखा है कि औरत की बुद्धि आदि होती है, उसको 2 गवाह चाहिए। एक मर्द की जगह एक औरत भूल जाए तो दूसरी याद दिला देगी।
तो आजम खान तुम्हारी तरबियत ही ऐसी है, तुम्हारा पैगंबर जैसा है, तुम वैसा ही करोगे, अच्छा कर ही नहीं सकते। आजम खान क्या, किसी भी मुसलमान से जो इस्लाम पर चलता है उससे अच्छा होने की उम्मीद मत करो। ये बेवकूफ़ी होगी, ये मूर्खता होगी जिन्होंने इस्लाम और कुरान नहीं पढ़ा। राजकुमार जैसे, भाटी जैसे लोग जो चंद वोटों की खातिर मोहम्मद को अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह की वो साबित करता है चंद्रशेखर रावण। मैं दावे से कह सकता हूँ इस्लाम में एक मोहम्मद का एक अच्छी बात बता दो। तो आजम खान तुमसे तो हमें यही उम्मीद थी। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और आजम खान को चैलेंज देते हैं कि अपने मोहम्मद को सच्चा और अच्छा साबित कर दे, वरना तुम मोहम्मद की सुन्नत पर चल रहे हो। इसलिए आजम खान तुम सच्चे मुसलमान हो, और एक सच्चा मुसलमान कभी अच्छा इंसान नहीं हो सकता। वो आतंकवादी होगा कि उसके दिमाग में पागलपन का कीड़ा काटेगा कि हमें गैर मुस्लिमों को ख़त्म करना है, पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना है। इस अल्लाह की मूर्खता फैलानी है, पैगंबर की मूर्खता फैलानी है। ये कि पैगंबर मोहम्मद किसने बनाया? कि कुरान में लिखा अल्लाह ने भेजा। तो अल्लाह, ये किसने बताया कि अल्लाह ने भेजा? कि ये भी कुरान में लिखा है, लेकिन कोई गवाह नहीं है, और ये पैगंबर बने बैठे हैं महाराज। जहाँ लुटेरे, बलात्कारी, कातिल जैसे लोगों को पैगंबर बना दिया जाए, उस माशरे का, उस इलाके का हाल क्या होगा? ये अरब के बद्दू थे, आज तो सुधर गए हैं ये लोग। आज इस्लाम को बहुत ज़्यादा नहीं मानते अरबी लोग, और इस्लाम के बारे में तो एक अरबी उसको हमर भी कहता है। हमर का मतलब गधा, और ये लगा हुआ है वीडियो पर, यूट्यूब में जाइए, एक्स मुस्लिम साहिल के हमर कह रहा है, यानी मोहम्मद को गधा कह रहा है एक अरबी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।